मेरे बच्चों, मैं साई हूं। समय के प्रवाह में सिर्फ मेरा शरीर तुम्हारे आंखों से परे हो गया है। मैं तब भी था जब तुम नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। भगवत गीता मेरी है, कुरान मेरा है, ग्रंथ साहिबा मेरा है और बाइबल भी मेरा ही है। सारा संसार मेरा है। मैं उनका हूं जो मुझे प्रेम से याद करते हैं। आज मैं मात्र शिरडी में ही नहीं, मेरे अनगिनत भक्तों के हृदय में हूं। मेरे शरीर रूपी न होने पर चिंतित न होना। प्रेम और विश्वास से मुझे याद करो, तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारे सामने हूं। अग्नि पूजक साईं बाबा। हमेशा की तरह एक दिन बाबा धुने के पास बैठे थे। आसपास कुछ भक्तगण भी थे। कुछ समय बाद अचानक बाबा ने अपने दोनों हाथ धुनी में डाल दिए और कुछ ढूंढने, कुछ उठाने लगे। बाबा, ये क्या? आपके हाथ जल जाएंगे, पीछे हो जाइए। ठहरो बेटा, मुझे मेरा काम करने दो। मेरे एक लोहार भक्त की बेटी भट्टी में गिर गई है, मुझे उसे बचाना होगा। कुछ दिनों बाद बाबा का वो लोहार भक्त अपनी लड़की को लेकर बाबा के पास आया। बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी बेटी को बचाया। आपने उसे भट्टी से निकाला। पर बाबा तो यहीं थे, हमारे सामने। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से बाबा को उसे बचाते देखा है। चिंता न करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भक्तों की पुकार पर मदद करना मेरा धर्म है। तेरी बेटी पुनः अच्छी हो जाएगी। बाबा ने उसको धुनी की रक्षा दे दी। जितने बाबा के हाथ धुनी में जल गए थे, उतनी ही वो लड़की जल गई थी। अपने भक्तों की पुकार पर बाबा हमेशा दौड़े चले आते हैं। गंगा जल। दास गणु महाराज साईं बाबा के एक महान भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा की अखंड सेवा की। महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर उन्होंने कीर्तनों द्वारा साईं बाबा की अद्भुत लीला लोगों तक पहुंचाई। एक दिन दास गणु जी बाबा के पास आए। प्रणाम बाबा, कृपया मुझे प्रयाग जाने की अनुमति दीजिए। गंगा स्नान के लिए मन उतावला हो रहा है। अरे पगले, गंगा के दर्शन के लिए प्रयाग जाने की क्या जरूरत? जहां श्रद्धा वहां ईश्वर। तुम्हारा प्रयाग यही है। बस जरूरत है तो मन के दृढ़ विश्वास की। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पैर आगे बढ़ाए और अगले ही क्षण दोनों अंगूठों से पानी के निर्मल झरने बहने लगे। बाबा के पैरों से गंगा प्रकट हो गई। क्षमा करें बाबा, आपने मेरे मन के द्वार खोल दिए। मेरा प्रयाग आपके चरणों में ही है। उठो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। साईं बाबा का देह त्याग। मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी दोपहर 2:30 पर श्री साईं बाबा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। बाबा के मुख से निकले सरल उपदेशों से कितने नास्तिक अस्तिक हो गए, कितनों को परमार्थ मिला, हजारों लोगों का पाप क्षालन हुआ। धन संपत्ति का मोह छोड़कर समाज के उद्धार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कभी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं किया। ऊंच नीच, गरीब अमीर सभी को एक नजर से देखा। अपने योग संपन्न जीवन से उन्होंने लाखों पीड़ितों के जीवन में उजाला फैला दिया। बाबा चले गए और शिरडी ही नहीं बल्कि सारे संसार में फैले उनके भक्तों में एक आक्रोश उठा। शिरडी में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। पर बाबा किसी को छोड़कर नहीं गए थे। सिर्फ उनका शरीर आंखों के सामने नहीं रहा। दृढ़ विश्वास से आज भी उनका स्मरण कीजिए।
उनको अपनी आंखों के सामने पाओगे। बाबा ने अपना वचन सत्य किया। वे कल भी थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। मैं कल भी था, आज भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पानी के दीप। द्वारका माई में बाबा रोज तेल के दीप जलाते। उसके लिए आवश्यक तेल गांव के बनिया उन्हें खुशी से बिना पैसे लिए देते थे। शुरू में जिस प्रकार बाबा के असंख्य भक्त थे, वैसे ही उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम न थे। लेकिन बाबा उन्हें कभी भी प्रत्युत्तर नहीं करते। वे अपने कार्य से ही सबको जवाब देते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने एक बार बनियों को बाबा के खिलाफ उकसाया। अरे इस फकीर को मुफ्त में तेल क्यों देते हो रोज के रोज? ये कोई महात्मा नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो महापुरुष है। वो आदमी सही कह रहा है, हम क्यों नुकसान उठाए? आज से तेल देना बंद। और तुम्हें हमारे साथ रहना है या नहीं? रोज की तरह बाबा तेल मांगने गए। बाबा, आज से हम तेल नहीं दे सकेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ईश्वर आपका भला करे। बाबा वापस चले गए। वे लोग चुपके से बाबा के पीछे गए, ये देखने कि अब बाबा दिए कैसे जलाते हैं। लोटे में पानी लेकर बाबा ने कुछ पानी पिया और बाकी पानी उन्होंने दियों में भरना शुरू किया। फिर उन दियों में कपास लगाकर उन्हें जलाया। दिए तो ऐसे जलने लगे जैसे उनमें पानी नहीं, तेल हो। यह चमत्कार देखकर चुपके से देखने वाले लोग आगे बढ़े। बाबा हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कीजिए। बाबा ने उन्हें दिलासा दिया, क्षमा कर दी। जाओ बेटा, इन दीपों से तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, इसी में मुझे खुशी है। शिरडी में आगमन। बचपन से बाबू शिव मंदिर में पूजा करता था और मस्जिद में जाकर कुरान का पठन भी करता था। लेकिन गांव वालों के अनुसार यह अधर्म था। वो अपनी मस्जिद में क्या कर रहा है? कल तो मैंने उसे शिव मंदिर में जाते हुए देखा था। अरे ये कौन से धर्म का है? मुझे तो ये लड़का पाखंडी लगता है। ये अधर्म हम नहीं चलने देंगे। इसे मंदिर या मस्जिद में प्रवेश मत दो। गांव के बाहर निकालो उसे। बाबू, कुछ अनहोनी घटने से पहले तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। गांव वाले काफी गुस्से में हैं। चलो हम स्वामी जी के आश्रम चलते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा माँ। जहाँ धर्म के नाम पर इतना दूजा भाव है, वहाँ मैं खुद नहीं रहना चाहता। चलो चले। गांव वालों का बढ़ता विरोध देखकर उसकी मां ने उसे वेंकुश स्वामी के आश्रम में अध्ययन के लिए रखने का निश्चय किया। स्वामी, मैं मेरे बेटे को अध्ययन के लिए आपके पास ले आई हूँ। आओ बेटा। माते, इसे अध्ययन की क्या जरूरत? ये तो सर्वज्ञानी है। आप चिंता ना करें, इसका जन्म ही लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। इस आश्रम में बाबू ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आश्रम छोड़कर बाबू तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। स्वामी, अब मेरी यात्रा शुरू हो गई। मेरा कर्म मुझे पुकार रहा है। गांव गांव घूमते हुए वो शिरडी आ पहुंचा। वहां एक नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन जमाया। फकीर के वेश में ध्यानस्थ बाबू लोगों का आकर्षण बन गया। महाराज, आप कौन हो? कहां से आए हो? ये जानकर क्या करोगे? तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो, पर मैं तुम सबके सभी जन्मों के बारे में जानता हूं। भीड़ में दो व्यक्तियों के शरीर में ईश्वरी संचार हुआ। हे भगवान, ये लड़का कौन है? इस जगह खोदो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा।
लोगों ने वहां खुदाई की। अरे इसके नीचे तो गुफा लगती है, इस पत्थर को हटाओ जल्दी। लगता है तहखाना है, चलो चलकर देखते हैं। तहखाने में एक चबूतरा था, एक बैठक पर एक माला थी और उसके बगल में 4 दीप जल रहे थे। वो अद्भुत दृश्य देखकर लोग नतमस्तक हो गए। ये बालक एक अलौकिक पुरुष है, यहाँ उसने तप किया है। ये मेरे गुरु का पवित्र स्थान है, इसे बंद करके इसका जतन करो। लोगों ने उस तहखाने को बंद किया। इस घटना के पश्चात दूर दूर से लोग बाबू के दर्शन के लिए आने लगे। और एक दिन, अरे बाबा कहाँ गए? आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहे। बाबू शिरडी से अचानक गायब हो गया। वो कहां गया, इसका पता किसी को नहीं लगा। बाबा का योग सामर्थ्य। मार्गशीर्ष महीने में पूर्णमासी का दिन था। दिन भर बाबा को सांस की तकलीफ हो रही थी। जैसे रात चढ़ने लगी, उनकी तकलीफ बढ़ती गई। हे ईश्वर, अब सहन नहीं होता। बाबा, आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, हम वैद्य जी को लेकर आते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। इस नश्वर शरीर के भोग तो भुगतने ही पड़ेंगे। पर अब सहन नहीं हो रहा। भालसापति, मैंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाना तय किया है। अगले 3 दिन मेरे प्राण इस शरीर के बाहर रहेंगे। इस शरीर की रक्षा करो, मुझे हाथ न लगाना तथा मुझे आवाज भी नहीं देना। उस कोने में गड्ढा खोद के मुझे उसमें रख देना। मालसापति, मैं चलता हूं। एक कोने में इशारा करके बाबा ने अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए और वे निश्चेष्ट हो गए। सभी लोग घबरा गए, पर मालसापति शांत थे। बाबा, बाबा हमें छोड़कर कहां चले गए? कहां चले गए बाबा? बाबा हमें छोड़कर चले गए। शांत हो जाइए, बाबा वापस आएंगे, शांति रखिए। बाबा की आज्ञा ठुकराकर मालसापति ने उनका सर अपनी गोद में रखा और बाबा के जागने तक सतर्क रहने का निश्चय किया। सारे लोग बाबा को देखने दौड़ने लगे। सभी तरफ हाहाकार मच गया, किंतु मालसापति शांत थे। मालसापति, बाबा हमें छोड़कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। चुप रहो, खबरदार, जो उनको किसी ने छुआ भी। बाबा कहीं नहीं गए, उन्होंने वचन दिया है, वो वापस आएंगे। धीरज रखो, शांत हो जाओ। तीसरे दिन सूर्योदय से पहले बाबा के शरीर में चेतना जागी। उनके हाथ पैर हिलने लगे और वे उठ बैठे। अपने योग सामर्थ्य से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। सभी आनंदित हो उठे। देखो, बाबा उठ गए, बाबा हमारे साथ है। हाँ, बाबा हमारे साथ है। क्षमा कीजिए मालसापति, आपके विश्वास और सेवा से आज हमारे बाबा हमें मिल गए। हमें क्षमा कर दीजिए। मालसापति ने बाबा के शरीर की रक्षा की, इसलिए उस समय के बाद लगभग 30 साल तक श्री साईं बाबा सदैव हमारे बीच रहे। शिरडी की रक्षा। एक दिन द्वारका माई में बैठे हुए बाबा अचानक कोने में रखे गेहूं के बोरे के पास गए। उन्होंने गेहूं निकालकर पास वाले जोते पर उसे पिसना शुरू किया। सभी देखने वाले दंग रह गए। बाबा, आज आप ये क्या कर रहे हैं? पूरे गांव में खबर फैल गई और सभी लोग अपने काम छोड़ के द्वारका माई की तरफ दौड़ने लगे। ये क्या बाबा? देख रही हो ना, गेहूं पिस रहा हूं। ये आप क्यों कर रहे हो? उठिए बाबा, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? ये हमारा काम है, हम इसे करते हैं। आप हमें लज्जित कर रहे हो। पहले आप उठिए। बाबा को वहां से हटाकर उन औरतों ने गेहूं पिसना शुरू किया। क्यों री?
बाबा तो खाना नहीं पकाते, फिर ये गेहूं किस लिए? पता नहीं, शायद बाबा ये हमें ही दे दे। कुछ समय बाद सारे गेहूं का आटा बन गया। ये सब आटा गांव की सीमा पर फैला देना। क्या इतना सारा आटा फेंक दे? बाबा इसे आप हमें ही दे दीजिए ना। बाबा उन लोगों पर गरज पड़े। चले जाओ यहां से, जैसा कहा है वैसा करो, ये मेरी आज्ञा है। बाबा की आज्ञा के अनुसार गांव के बाहर हर तरफ उस आटे को फैलाया गया। बाबा की इस कृति का अर्थ किसी की समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन शिरडी के कुछ लोग पास वाले गांव में गए थे। अरे बाप रे, ये सब क्या है? क्या कहे, सभी तरफ महामारी फैल गई है। देखते देखते आदमी मर रहे हैं। शिरडी में क्या हाल है? अब समझ में आया बाबा ने आटा क्यों फैलाया था। इस बीमारी के खिलाफ उन्होंने तो लक्ष्मण रेखा बना दी थी। अपनी अद्भुत शक्ति से साईं बाबा ने शिरडी को महामारी के चंगुल से बचा लिया। साई नामकरण। सन 1858 औरंगाबाद जिले में धूप नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां रहने वाले चांद भाई घोड़ों के शौकीन थे। अपने घोड़ों से उन्हें बहुत प्यार था। अरे भाई, ठीक तरह से देखभाल करो, हैं? ये मेरी सबसे प्यारी घोड़ी है। इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक दिन अचानक वो घोड़ी लापता हो गई। मालिक, आपकी प्यारी घोड़ी अस्तबल में नहीं है, पता नहीं कहाँ खो गई। जाओ ढूंढो उसे। अब क्या करूं मैं? किसी ने चुराई तो नहीं? कुछ भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। अपनी घोड़ी की खोज में चांद भाई गांव-गांव भटकने लगे। घूमते हुए एक दिन वो गांव के बाहर जंगल में आ पहुंचे। वाह, क्या तेज है! कोई स्वामी लगते हैं। प्रणाम महाराज, मेरी घोड़ी खो गई है। कई दिनों से ढूंढ रहा हूं, कोई पता नहीं। आप कुछ कीजिए महाराज। फकीर के वेश में बैठा युवक बाबू ही था। चिंता मत करो बेटा, इस दिशा में जाओ, तुम्हें घोड़ी मिल जाएगी। धन्यवाद महाराज, अभी जाता हूं। उस दिशा में कुछ ही दूरी पर उनकी घोड़ी उन्हें मिल गई। वो बहुत खुश हुए। धन्य हो महाराज। कहां थी तुम इतने दिन? चलो घर चले, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वापस आकर उन्होंने बाबू के चरणों में अपना माथा रख दिया। आपकी कृपा है महाराज, मुझे घोड़ी मिल गई। मैं आपकी क्या सेवा करूं? जरा ये चिलम जलाना। जी महाराज, लेकिन जलाऊं कैसे? आग नहीं है। बाबू ने अपना चिमटा जमीन पर पटका और वहां आग का धधकता हुआ अंगार दिखने लगा। चांद भाई ने चिलम जलाकर दे दी। आप तो महापुरुष हैं, कृपया मेरे घर चलिए। तू जा बेटा, मैं अवश्य तेरे घर आऊंगा, लेकिन आज नहीं। दुखी मन से चांद भाई अपने घर गए और बाबू की राह देखने लगे। 2-3 दिन बाद आप मेरे घर आए, भगवान आ गए। मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है महाराज। बाबू के लिए चांद भाई ने बहुत उत्तम व्यवस्था रखी। एक दिन शिरडी में मेरे भांजे का विवाह तय हुआ है। आप भी हमारे साथ शिरडी चलिए महाराज। ठीक है, चलो। बारात गांव की सीमा पर एक मंदिर में पहुंची। उस मंदिर के मालिक म्हालसापति सबका स्वागत करने आगे बढ़े। आइए, सफर तो अच्छा रहा ना? अरे, ये तेजस्वी पुरुष कौन है? चेहरे के अलौकिक तेज ने म्हालसापति का मन मोह लिया। वो बाबू के पास गए। आओ साईं। उस दिन से सभी बाबू को साई कहने लगे। आदर से लोग उन्हें साई बाबा के नाम से पुकारने लगे। शादी के बाद सब लोग लौटने लगे। चलिए साई बाबा, वापस चलना है। आप जाइए, अब से मैं शिरडी में ही रहूंगा। शिरडी और मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। साई बाबा ने पूर्ण रूप से शिरडी में ही अपना वास्तव्य कायम किया। साई बाबा की दिनचर्या।
साईं बाबा का रहन सहन अत्यंत साधा और सरल था। उनके पास सामान के तौर पर लोटा, चिलम, सटका ऐसी गिनी चुनी चीजें थीं। लंबे हाथों वाली कफनी और सिर पे कपड़ा ऐसा साधारण पोशाक वे पहनते थे। ज्यादातर भगवे रंग के कपड़े वे पहनते थे। कभी कभी पूर्ण सफेद पोशाक भी पहनते थे। जिस मस्जिद में बाबा रहते थे वहां उन्होंने एक धुनी प्रज्वलित की थी। आज भी वो धुनी अखंड धधकती है। इस धुनी को लोग बहुत पवित्र मानते हैं। उस धुनी में जमी हुई रक्षा बाबा बीमार और दुखी लोगों को देते थे। वो रक्षा लगाने से लाखों लोगों के शारीरिक तथा मानसिक दुख दूर हुए हैं। बाबा का वास्तव्य कभी मस्जिद में, कभी चावड़ी पर या कभी मंदिर में होता था। एक नीम के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाते थे। आज भी उस पेड़ के पत्ते बाकी नीम के पेड़ों के पत्तों से कम कड़वे लगते हैं। साईं बाबा अपना भोजन खुद नहीं पकाते थे। अपने 5 भक्तों के घर वे रोज भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा में पाया हुआ भोजन कई बार वे गरीबों में तथा मासूम जानवरों में बांट देते और खुद सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारते थे। भिक्षा के कष्ट से बाबा को बचाने के लिए तात्या पाटिल की मां बाइजाबाई ने स्वयं पकाकर बाबा को भोजन देना शुरू किया। आप कष्ट न कीजिए बाबा, मैं आपके लिए रोज भोजन लेकर आऊंगी। बाबा कभी एक जगह पर नहीं रुकते थे और उन्हें ढूंढने के लिए बाइजा को गांव भर भटकना पड़ता था। हे माँ, मेरे तो पांव टूट गए, पर बाबा भूखे होंगे, मुझे जाना ही होगा। थोड़ा सा खा लीजिए बाबा। बाइजा, क्यों इतने कष्ट उठाती हो? ठीक है, कल से तुम मस्जिद में भोजन ले आना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस मस्जिद में बाबा रहते थे उसे बाबा ने द्वारका माई नाम दिया था। वहीं पर एक सुंदर फूलों की बाग सजाई थी। बाबा के दर्शन लेने वाले भक्त उन्हें उपहार के तौर पर पैसे देते थे, पर बाबा ने कभी उन्हें अपने लिए खर्च नहीं किया। मुझ फकीर को क्या करना है ये सब? जाओ, इसे लोगों में बांट दो, मंदिर का जीर्णोद्धार करो, त्योहार मनाओ जिस कारण सभी लोग एकत्रित होंगे। रामनवमी की तरह मोहर्रम भी बाबा बड़े धूमधाम से मनाते थे। सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से बाबा के साथ होते थे। भगवत गीता की तरह बाबा को कुरान भी ज्ञात था। मंदिर की तरह मस्जिद में भी बाबा सहज अग्नि पूजा करते तथा घंटानाद भी करते थे। कोई भी बाबा को नहीं रोकता, क्योंकि बाबा उनके भगवान थे और वे जो भी करते सबको मंजूर था। साईं बाबा सभी धर्मियों के थे और सब धर्म उनके थे। बाबा का जन्म और बचपन। साईं बाबा का जन्म पाथरी नामक एक छोटे से गांव में सन 1842 में हुआ। बचपन में सभी उन्हें बाबू कह के पुकारते थे। बाबू को कंचे तथा गिल्ली डंडा खेलने में बहुत रुचि थी। चलो हम कंचे खेलते हैं और गिल्ली डंडा भी खेलेंगे। गांव के साहूकार का लड़का उनके साथ खेलने आया। मैं भी खेलने आऊं? ठीक है, पर हार गए तो रोना नहीं। मैं कभी नहीं रोता। सभी बच्चे कंचे खेलने में मग्न हुए। बाबू ने सभी को मात दे दी और उनके कंचे जीत लिए। हे, मैं जीत गया। साहूकार के लड़के को बड़ा गुस्सा आया। यही रुको, मैं और कंचे लेकर आता हूँ। साहूकार का लड़का अपने घर गया। उसने कुछ कंचे लिए और उनके साथ पूजा घर से पूजा का शालिग्राम भी लिया। वो वापस खेलने आ गया। बाबू, अब मुझे हरा के दिखाना। अब मुझे नहीं खेलना। क्यों क्यों? तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। डर गए क्या? उस लड़के की जिद के लिए बाबू ने फिर से खेलना शुरू किया, लेकिन फिर से बाबू ही जीत गया। इस बार सिर्फ कंचे ही नहीं, उसने शालिग्राम भी जीत लिया। हे, मैं फिर से जीत गया। मैं अभी मेरी माँ को बुलाता हूँ। वो उसकी माँ को बुलाने गया है। चलो चलो, भाग चलो यहाँ से। माँ, बाबू ने मेरे सारे कंचे छीन लिए और अपना शालिग्राम भी ले लिया। क्या? चलो मेरे साथ, अभी देखती हूँ उसे।
गुस्से से लाल होकर साहूकार की पत्नी अपने लड़के के साथ खेल की जगह पर गई। बाबू, तुमने मेरे बेटे को रुलाया। उसके सारे कंचे वापस करो। और वो शालिग्राम कहाँ है? दे दो मुझे। मैं क्यों वापस दूं? मैंने उसे जीत लिया है। इतना कहकर बाबू ने झट से शालिग्राम अपने मुंह में डाला और वो शांत खड़ा रहा। अब साहूकार की पत्नी और भी गुस्सा हो गई। उसने बाबू के गाल पर जोर से तमाचा मारा। उस आघात से बाबू का मुंह खुल गया, पर वहां शालिग्राम था ही नहीं। उसे वहां ब्रह्मांड का विराट रूप दिखाई दिया। ये क्या? तुम तो साक्षात ईश्वर के अवतार हो। मुझे क्षमा करना बेटे। साहूकार की पत्नी का गुस्सा अब दूर भाग गया। अश्रु भरे नयनों से वो बाबू के चरणों पर गिर पड़ी।